बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज जो ज्यादातर बुक दिखाना 2.1 और 2.2 में से देखे जी, जो एमसीक्यूज ज्यादातर मोस्टली आ जाते हैं हमारे जो है बोर्ड के पेपर में। मैक्सिमम जो 2.1 और 2.2 में से जो एमसीक्यूज आते हैं वो या तो वो ये फार्मूला पूछ लेता है कि ये बताएं कि एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर है। तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये असल में 4 स्टेप है। वो जो हम पहला स्टेप लगाते हैं कि y की जगह y प्लस डेल वाई, x की जगह x प्लस डेल एक्स, फिर हम माइनस कर देते हैं रकमों को आपस में, फिर हम सारी रकम को डेल एक्स पे डिवाइड करते हैं, फिर हम लिमिट अप्लाई करते हैं डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो एंड में हमारे पास रिजल्ट आ जाता है dy ओवर dx, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स। एक ये रिजल्ट ज्यादातर पूछ लिया जाता है और बाज दफा ये पूछ लिया जाता है कि एफ डैश ऑफ ए किसके बराबर होगा। इसका फार्मूला होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। एक्स अप्रोचेस टू मेरा ख्याल है 0 है, ए ही है। तो ये फार्मूला है और ये फार्मूला है, ये 2 फार्मूले हैं जो बोर्ड के पेपर में पूछ लिए जाते हैं। वो कहता है कि एफ डैश ऑफ एक्स बताए जी कि किसके इक्वल होता है और एफ डैश ऑफ ए किसके बराबर होता है। तो ये 2 फार्मूले ज्यादातर पूछे जाते हैं इसमें से। और इसके अलावा हमारे पास ये वाला टेबल भी आ जाता है। लेबनीज के फार्मूले बताए जी। लेबनीज ने डेरिवेटिव को कैसे लिखा, dy ओवर dx और df ओवर dx। न्यूटन ने कैसे लिखा f ऑफ x, ये ऊपर ना डॉट है इसके। और लैग्रांज ने कैसे लिखा f डैश, और काची ने डेरिवेटिव को कैसे लिखा d ऑफ f ऑफ x। तो ये इनकी नोटेशंस आ जाती है पेपर में। ये रहा वो जो आपने भी पीछे बताया। हाँ जी, ये रहा वो जो एमसीक्यूज मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें 2.1 और 2.2 से पूछी जा सकती है। ये एक लाइन है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता है 0। ये तो हर बच्चे को पता होता है, लेकिन एक और लाइन बिल्कुल इसके नीचे है कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। पावर रूल लग जाता है। पावर रूल कब लगता है? इसमें n क्या होता है? n इज एनी रैशनल नंबर। वो पूछ लेता है कि n क्या होगा, रियल है, रैशनल है, इररेशनल है। तो आपने n का बताना है कि n इज रैशनल नंबर। ये एमसीक्यूज है जो 2.1 और 2.2 में से मोस्टली बन जाते हैं। अब हम इसकी जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस देखते हैं। इसमें से a प्लस से पहला है दी नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द न्यूटन। न्यूटन की नोटेशन बताएं। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें ज्यादातर नोटेशन वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। न्यूटन की नोटेशन है ऊपर 0 होता है। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। ये काची की है, ये लेबनीज की है, और ये हमारे पास है लैग्रांज की। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। ये फार्मूला बताया जी कि किसके इक्वल होता है। ये फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है एफ डैश ऑफ एक्स के। इसी तरह से लैग्रांज की नोटेशन बताएं। ये देखिए, दूसरा फार्मूला भी मैंने आपको बताया था। ये 2 फार्मूले आ जाते हैं मोस्टली, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले। ये देखिए, यही मोस्टली पूछ लिए जाते हैं 2.1 और 2.2 में से। ठीक है। इसके बाद अब 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 इन एक्सरसाइजों में से 3, 4, 5, 6 और 7 इन 5 एक्सरसाइजों में से पूछे जाने वाले सवाल ज्यादातर ये किस तरीके से सवाल बन के आते हैं। ज्यादातर इन 5 एक्सरसाइजों के एमसीक्यूज जो है वो आसान होते हैं।
इसमें होता क्या है, सिर्फ वो हमसे ये पूछता है कि डेरिवेटिव ले क्वेश्चन का, हम क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेते हैं और आंसर लिख देते हैं। बाज दफा वो कहता है डेरिवेटिव भी ले और एट एक्स इज इक्वल टू ए या एट एक्स इज इक्वल टू 5 या एट एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स की कोई कीमत भी साथ दे देता है डेरिवेटिव के साथ साथ। तो हमने उस सवाल में डेरिवेटिव भी लेना होता है, उसके बाद जो आंसर आता है उसमें एक्स की जगह पे वैल्यू भी हम लोग पुट करते हैं। ये देखिए जैसा कि ये हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 6, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव ले आप, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव बनेगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और एंड में उसने लिखा है एट एक्स इज इक्वल टू ए। एट एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब ये है कि हमने एक्स की जगह पे ए पुट कर देना है, तो एक्स की जगह जब आप ए पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 × अंडर रूट ए, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 2 पॉइंट। अब ये जो टेक्निकल एमसीक्यूज होंगे ना, मैं सिर्फ आपको वही सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव ले, इस रकम को आप ऊपर ले जाए, ऊपर जाकर इसकी पावर हो जाएगी -1। फिर जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर क्या होगा जी, पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव पावर के बगैर। ax प्लस बी का डेरिवेटिव होता है a, तो ये आएगा जी -1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a, यानी -a/, ये आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। इसके बाद अगला है डिफरेंशियल ऑफ y, y का डिफरेंशियल बताया। डिफरेंशियल कहते हैं डी को, ये 3rd यूनिट का एमसीक्यूज आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, गलती से पूछ लिया उसने यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ y, यानी कि डी लगा दे आप y के साथ, dy होगा। डिफरेंशियल कहते हैं अकेले डी को। इसके बाद नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज, इसका डेरिवेटिव ले, x का डेरिवेटिव होता है 1, चारों ऑप्शनों में 1 मौजूद है। 1/x का क्या होगा, x को ऊपर ले जाए, जब भी बटे में रकम होगी आप उसे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाकर इसकी पावर हो जाएगी -1, फिर पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, -1 में से एक कम करेंगे तो -2 पावर हो जाएगी, उसे नीचे ले आए स्क्वायर हो जाएगा, -1/x², ये इसका डेरिवेटिव का ऑप्शन बनेगा। इसका डेरिवेटिव आसान है, इसका भी आसान है। डेरिवेटिव ऑफ इस रकम बताए, ये क्वोशंट रूल लगता है, 2 रकमें डिवाइड हो रही हैं तो नीचे वाली का स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव g का डेरिवेटिव लेंगे तो g', फिर ऊपर वाली वैसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब इस तरह के एमसीक्यूज हम लोग समझ लेते हैं। ये 2.3 के थे एमसीक्यूज जो पीछे मैंने आपको बताए हैं। ये देखिए आगे सारे एमसीक्यूज इसी कैटेगरी के हैं। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आंसर आएगा, उन्होंने कहा f' यानी इसका डेरिवेटिव लें और उसके बाद x की जगह 8 डाल लें। पहले डेरिवेटिव लें 2/3, पावर में से एक कम करेंगे -1/3, ये हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया। उन्होंने कहा सिर्फ डेरिवेटिव तक बात महदूद नहीं है, x की जगह 8 भी डालना है, तो अब आप x की जगह पे 8 डाल लें, तो ये बनेगा 2/3, 1/8 की पावर 1/3, नीचे ले गया 8, हाँ जी -1/3 था, नीचे आके +1/3 हो गया। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 से कैंसिल, 2 बचेगा, 1/3, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। बस ज्यादा से ज्यादा वो 2.3 में से एमसीक्यूज जो बना सकता है वो यही बना सकता है कि डेरिवेटिव ले लें और उसके बाद x की जगह ये वैल्यू पुट कर। इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं जो कि बच्चे को जरा थोड़े से टेक्निकल लग रहे होते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आपको बता देता हूँ, ये f(x) और g(x) से रिलेटेड आगे जाके हो सकता है ये आ जाए। ये तो वही आपके पास बुक है, ये देखिए जी f(x) और g(x) से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको बताते हैं। ये एमसीक्यूज आते हैं जी यहां से, ये जो एक है टेबल है कि f(x) ओवर g(x) और ये डैश का मतलब है कि डेरिवेटिव बताए इसका क्या होगा। रकमें डिवाइड हो रही है तो अब क्वोशंट रूल लगाएंगे सिंपल, नीचे वाली का स्क्वायर
फिर नीचे वाली वैसे ही जी ऑफ एक्स, ऊपर वाली का डेरिवेटिव। जब भी एफ वाली रकम का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये देख ले कि कैसे लिया जाता है। आप एफ के ऊपर डैश लगाएंगे और उसके बाद आप डेरिवेटिव लेंगे इसकी ब्रैकेट में जो भी रकम है उसका, एक्स का डेरिवेटिव बनेगा 1। सिर्फ अगर आपने ये कंसेप्ट याद रख लिया ना कि फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, तो आप फंक्शन वाले तमाम एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। एफ का डेरिवेटिव लेना तो कैसे लेंगे, आप बस इसके ऊपर डैश लगाएंगे और उसके बाद डेरिवेटिव ले लेंगे आप लोग एक्स का, तो ये एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 यानी एफ डैश बनेगा। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं नीचे वाली का स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश माइनस, फिर ऊपर वाली वैसे ही डेरिवेटिव नीचे वाली का वो बनेगा जी डैश। ये तो सिंपल सा एमसीक्यूज था। अब जरा एक टेक्निकल एमसीक्यूज देख लेते हैं। 1 ओवर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बताए, मुझे यहाँ पे ना बुक में नजर नहीं आया, ये है एमसीक्यूज। इसको आप कैसे करेंगे, से आप ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाकर इसकी पावर बच जाएगी -1। अब आप पावर रूल लगाए, पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, फिर डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स का पावर के बगैर, अभी बता देता हूं, -1 ओवर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है जी, जी डैश ऑफ एक्स। अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या लिखेंगे, जी डैश ऑफ, और फिर डेरिवेटिव इसके अंदर वाली रकम का वो एक्स का बनेगा 1, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये एमसीक्यूज आपको दिखेगा बोर्ड के पेपर पे, ठीक है। अब अगर इसी तरह से वो ये देखें, ये यहां पर ये एमसीक्यू दिया हुआ 1 ओवर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बताए, ठीक है। अब अगर 2 या 3 फंक्शन इधर वो डाल के दे देता है तो फिर कैसे करते हैं आप, ये देखें, जैसे कि ये यहां पर एमसीक्यूज है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और इस पे है डैश, डैश मीन होता है डेरिवेटिव, यानी इस रकम का आपने डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, इस ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ब्रैकेट, और इस डैश का मतलब है ये पूरी पे डैश है। ये देखिए ब्रैकेट लगा के पूरी रकम पे डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एफ और जी जो भी इसकी कंपोजिशन बनेगी उस पूरी पे होगा डैश। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ओ का मतलब होता है छोटी ब्रैकेट, हमने छोटी ब्रैकेट लगा ली जी ऑफ एक्स, और इस डैश का मतलब है ये पूरी रकम पे डैश है, तो आपने पूरी पे डेरिवेटिव लगाना है। अच्छा, अब इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, फंक्शन वाली रकमों का डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार ये होता है कि आप पहले वाली नंबर पे लगा देते हैं एफ डैश, पहले वाले पे डैश लगाएंगे और बाकी सारी रकम वैसे ही, और फिर आप डेरिवेटिव लेंगे इसके अंदर वाली रकम का। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनेगा जी डैश ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, आप किस पे डैश लगा देंगे और डेरिवेटिव लेंगे इसके अंदर वाली रकम का, वो बनेगा 1, इसलिए उसको मैंने लिखा नहीं। तो इस एमसीक्यूज का ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये कंपोजिशन वाले एमसीक्यूज भी आ जाते हैं 2.4 से, जो कि जरा थोड़े से टेक्निकल है। इसके अलावा बस सिंपल डेरिवेटिव ही पूछा जाता है। अब जरा थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखते हैं 2.7 के। चले जी, देखिए बेटा, अब इसको हम लोगों ने, अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं जी, डेरिवेटिव ऑफ इस रकम का डेरिवेटिव लें, कैसे करेंगे आप, या तो क्वोशंट रूल लगा ले, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। इसमें आपने क्या करना है जी, डेरिवेटिव लेना और उसके बाद एक्स की जगह 1 डाल देना। जी सर। तो पावर को लाए शुरू में 100, पावर में से एक कम 99, डेरिवेटिव पावर के बगैर वो 1 होगा। एक्स की जगह पे एड में आपने क्या डालना, 1, एक्स की जगह 1 डाल ले, 1 की जितनी मर्जी पावर ले 1 ही होता है, तो 100 आंसर आ गया। यहाँ पे क्वोशंट रूल लग जाएगा, 5 कांस्टेंट है, ये टेक्निकल है, 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स, डैश लगा देंगे और डेरिवेटिव लेंगे अंदर वाले एक्स का, वो बनेगा 1। तो ये ऑप्शन है इसका।
इसमें भी डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद x की जगह 1 डाल लेना, जो भी ऑप्शन आएगा वो। अब इसमें हम देख लेते हैं कोई टेक्निकल आ जाता है तो। हाँ, ये वो पूछ रहा है जी dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। देखे डी यू से डी यू कैंसिल आउट हो सकता है। इस कार्ड ये क्या चीज है, ये क्या प्रोडक्ट रूल है? नहीं जी, प्रोडक्ट रूल नहीं है, पावर रूल भी नहीं है, ये चेन रूल है। हाँ, एक और एमसीक्यूज आ गया। डिफरेंशिएट एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू, बताएं। असल में ये सवाल है एक, जब भी विद रिस्पेक्ट टू के बाद कोई एक्स के अलावा कोई रकम आ जाए तो आप क्या करते हैं? आप पहली रकम को कहते हैं वाई, और दूसरी रकम को आप कहते हैं यू। बोल पॉइंट है बोल। डेरिवेटिव लेते हैं जी, इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव पावर के बगैर, तो ये 3 9 27 एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ले जी 3x स्क्वायर। अब आप लगाए चेन रूल, जब भी दो इक्वेशन जो डेरिवेटिव निकालना हो तो चेन रूल लगता है, बाय चेन रूल dy ओवर dx dy ओवर dx की वैल्यू ये निकली है, और dy ओवर du की वैल्यू है ही नहीं, du ओवर dx की वैल्यू ये निकली है, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 9 27, 9 बचेगा, 9 इंटू एक्स क्यूब, ये ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास ए। तो जब भी सवाल आपको ऐसे दिया जाए डिफरेंशिएट ये रकम विद रिस्पेक्ट टू कोई भैड़ी सी रकम आ जाए, यानी रकम के ऊपर पावर वगैरह आ जाए, तो आप उसको इस मेथड से करेंगे। बिल्कुल सेम इस मेथड का ये एमसीक्यूज भी है। आपने पहली रकम को y के इक्वल लेना है, दूसरी रकम को u के इक्वल लेना है। आप सोल्व करके देखेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये एमसीक्यूज भी है, माइनस साइन एक्स का आप प्लस साइन एक्स के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले। पहली रकम को आपने y के इक्वल लेना है, दूसरी को u के इक्वल लेना है। इसका डेरिवेटिव बताएं जी, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये देखा जाए तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है। इसका जवाब होता है 1। 1 का डेरिवेटिव होता है 0। ऐसे ही आप इतने मुश्किल तरीके से इसे करेंगे, पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव पावर के बगैर, फिर इसमें भी पावर रूल लगाए, वो बड़ा टफ हो जाता है। तो इससे बेहतर यह है कि अगर आइडेंटिटी बनती हो तो आप बना लें। अच्छा, ये देखें डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये सिंपल फार्मूला है साइन इनवर्स का, ठीक है। इसका ये करके देख लेते हैं, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस यू का स्क्वायर, यू की जगह ये रकम है, और फिर डेरिवेटिव एक्स ओवर ए का, तो ये बनेगा 1 ओवर ए। तो इसका आप एलसीएम ले लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। वैसे तो प्रोडक्ट नहीं है बात है। 1 ओवर ए बाहर, x का डेरिवेटिव बनेगा 1, ए स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ए से ये ए कैंसिल, तो ये ऑप्शन बनेगा 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद अगला है जी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का होता है माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसे हल करें तो ये आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद है जी हमारे पास कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव, ये तो सिंपल फार्मूला ही है। ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कॉस थीटा
थीटा की जगह है एक्स की क्यूब और फिर डेरिवेटिव एक्स क्यूब का, थीटे का एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा 3x स्क्वायर। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसका डेरिवेटिव ले, वो सॉरी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज डेरिवेटिव ऑफ, बताइए किसका डेरिवेटिव होता है? ये टेन इनवर्स का है फार्मूला। ये एमसीक्यूज है। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव ले, उसके बाद x की जगह cot x डाले, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव लेके वो बनेगा 1/। इसके बाद एक और काम भी करना है इस एमसीक्यूज में कि x की जगह पे आपने cot x डालना है। x की जगह पे जब आप cot x डालेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर होता है हमारे पास कोसिकेट स्क्वायर। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अच्छा, हाँ ये एमसीक्यूज है, ये बड़ा टेक्निकल एमसीक्यूज है कि भाई ये बताया कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताया कि किसके इक्वल है। थोड़ी सी इसमें सिंप्लीफिकेशन होती है, इसलिए बच्चा अक्सर इस पे गलतियां करता है। ये वही वाला एमसीक्यूज है जो टेस्ट में दिया था जी। डेरिवेटिव लेते हैं जी इसका। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/u, फिर डेरिवेटिव इस रकम का, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो जाए प्लस साइन। ये 2 sin स्क्वायर ये हमारे पास आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है ये, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? ऑप्शन है हाफ एंगल आइडेंटिटी में x/2, तो हम अपने भी इसको जो है हाफ एंगल में चेंज करेंगे, x/2 में चेंज करेंगे। उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई भी, 2 से डिवाइड भी। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन 2 अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहां पर अल्फा की जगह पे है x/2, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे साइन x/2 कॉस x/2। और एक और फार्मूला पड़ा हुआ है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कॉस 2 अल्फा की जगह है x/2, तो आएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 से कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस ओवर साइन होता है कॉट x/2। ये इस तरह के एमसीक्यूज भी आ जाते हैं जो हाफ जो है डबल एंगल आइडेंटिटी जिसमें लगती है, वो आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा कि मेरा जो है ना, अगर आपका आंसर ना आ रहा हो तो आप ऑप्शन से देख लेंगे। अगर x/2 है तो आप x/2 बनाकर फिर फार्मूले लगा के हल करेंगे सवालों को। इसके बाद अगला है जी डेरिवेटिव y1, इसका डेरिवेटिव बताएं 3π/2। ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल एमसीक्यूज है। 3π/2 270 पे फंक्शन जो है अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है। ये फर्स्ट ईयर का मेथड लग रहा है इसमें, हाँ जी चैप्टर 10 का, के 270 पे जाकर फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज होता है, सीकेंट चेंज हो जाएगा कोसिकेंट में। ये 270 पे से माइनस हो रहा है, 270 पे से माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, लिहाजा इसके बाद नेगेटिव आएगी। अब उसने कहा देन फाइंड y1, तो इसका y1 निकालने यानी डेरिवेटिव निकालने। आप इसका डेरिवेटिव लेके dy/dx, कोसिकेंट का डेरिवेटिव हम जानते हैं माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट, माइनस ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस कोसिकेंट इंटू कॉट हो जाएगा, ये ऑप्शन। इसमें आपने क्या करना है जी, डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद x की जगह π/6 डाल देना है, तो इसका ऑप्शन आएगा कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो ये -4 आएगा। इसमें भी डेरिवेटिव लेना है, x की जगह π/2 डाल देना है। हाँ जी, एक और एमसीक्यूज आ गया जी हमारे पास, 2 की पावर √x। ये फार्मूला है, हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ a की पावर u का डेरिवेटिव क्या होता है,
ए की पावर यू वाली रकम वैसे ही, डेरिवेटिव इसकी पावर का और मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ए का। अब यहाँ पे ए की जगह है 2, तो आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप ऐसे लेंगे, पहले 2 की पावर अंडर रूट एक्स, वैसे ही डेरिवेटिव u का, यानी अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और फिर नेचुरल लॉग a का, यानी कि नेचुरल लॉग 2 का। अब देखिए क्या ऑप्शन बनता है, 2 की पावर अंडर रूट एक्स, नेचुरल लॉग 2/2 अंडर रूट एक्स, ये सी ऑप्शन करेक्ट। इसमें ये भी सेम इसी की तरह का एमसीक्यूज है। ये एक और आ गया एमसीक्यूज, ये फार्मूला है, लॉग विद बेस ए का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला होता है 1/x डेरिवेटिव x का और मल्टीप्लाई करेंगे 1 नेचुरल लॉग, ये जो भी बेस है इसको आप यहां लिखेंगे नेचुरल लॉग ए का, तो इसका ऑप्शन बनेगा 1/x इंटू 1 नेचुरल लॉग ए, बी करेक्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। 2.8 में से आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम समझ लेते हैं जी कैसे होते हैं। हाँ जी, 2.8 में से जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वो ज्यादातर पूछ लेता है कि टेलर सीरीज क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए, जब एक्स की वैल्यू दी हो तो टेलर सीरीज का ये फार्मूला, सिर्फ आपने इसका फार्मूला याद रखना है, और अगर एक्स की वैल्यू ना दी हो तो टेलर सीरीज का ये फार्मूला है, मैकलॉरन सीरीज का ये फार्मूला है, तो सबको पता है। लेकिन एक जो है एमसीक्यूज है, पावर सीरीज क्या होती है, अगर आपने लिखा है ए नॉट तो यहाँ पर एक्स की पावर भी 0 आएगी, एक्स की पावर 0। अगर आपने a1 लिखा है तो x की पावर 1, a2 लिखा है तो x की पावर 2, a3 लिखा है तो x की पावर 3, a4 लिखा है तो x की पावर 4, an लिखा है तो x की, यानी जो यहाँ a के साथ लिखा है a को शुरू हो जाए 0 1 2 3 4 5, इसके साथ साथ आप x को लिखते जाए, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर n तक, ये पावर सीरीज कहलाती है कि इसमें x की पावरें तरतीब से चल रही है, 1 2 3 4 और 7 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो। इसके बाद है कुछ केसेस है मैकलॉरन सीरीज के, आप पूरा सॉल्व करें क्वेश्चन तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये आपने याद रखने होते हैं रिजल्ट। EX की जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं तो इसमें x की पावरें तरतीब से आती है, x की पावर 0, x की पावर 1 2 3 4, अच्छा जितनी पावर है नीचे उतरेगा ही फैक्टोरियल भी आएगा, ये e की पावर x की एक्सपेंशन है। कॉज की अगर एक्सपेंशन आपने याद रखनी है तो कैसे याद रखनी है, कॉज में होती है इवन पावर्स x की और साइड में होती है ओड पावर्स। इसमें इवन पावर्स होंगी, यानी कि x की पावर 2, x की पावर 0, x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6, जितनी पावर होगी नीचे उतरेगा ही फैक्टोरियल भी होगा, और एक टर्म प्लस में होगी तो दूसरी टर्म, या आप मैकलॉरन सीरीज का फार्मूला पूरा इस पे अप्लाई करके भी हल कर सकते हैं, वो फिर लंबा हो जाएगा। साइड में ओड पावर्स होती है, x की पावर 1 3 5 7, जितनी पावर नीचे उतरेगा ही, एक टर्म प्लस में तो दूसरी रकम, इसी तरह से एक टर्म प्लस में तो अगली टर्म माइनस में, ये साइड की सीरीज लगाने का तरीका है। अगर शुरू में कॉज के साथ माइनस आ जाता है तो पहली टर्म भी आपने माइनस से स्टार्ट कर दी है, अगर साइड के कॉज के साथ प्लस आ जाता है तो पहली टर्म के साथ भी आपने प्लस की अलामत लगा दी, ठीक है। ये इसकी सीरीज बनाने का तरीका है कॉज और साइड की। अच्छा एक और सीरीज आ जाती है नेचुरल लॉग की, वो भी मैं लिख के दे देता हूँ आपको, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की सीरीज। इसमें x की पावर नेचुरल नंबर से स्टार्ट होती है, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, एक नंबर प्लस में आएगा तो दूसरा नंबर माइनस में आएगा। अच्छा ओवर 2, इसमें आएगा 4, 8, 2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा, 2 4 8, तो इस तरीके से इसकी सीरीज बनती है। या आप जो है मैकलॉरन सीरीज लगा के भी इसको आप हल कर सकते हैं पूरे का पूरा, अगर आपको ऑप्शन याद नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
अच्छा बेटा देखिए हमारे पास ये है, ये सीरीज बताए जी किसकी है, इसमें पावर तरतीब से है 1 0 पावर 1 2 3, जितनी पावर है नीचे उतने का ही फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये ई की पावर एक्स की है एक्सपेंशन। फिर ये इसकी एक्सपेंशन बताए जी कितनी है नेचुरल लॉग वाले की, इसमें नीचे फैक्टोरियल नहीं आता, ये वाली एक्सपेंशन है। ये बताए ये किसकी सीरीज है, ये ओड पावर्स है, इसका मतलब ये साइन की सीरीज है। यू आपको जल्दी से पता चल जाएगा बगैर सॉल्व किए। ये कौन सी सीरीज है, ये पावर सीरीज है। अब इसके बाद आते हैं 2.9 के एमसीक्यूज। 2.9 के एमसीक्यूज बड़े अहम है। अच्छा जी 2.9 का जो कंप्लीट कंसेप्ट है ना इसके एमसीक्यूज का, कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है। अब आपने एमसीक्यूज के ऑप्शन में ये देखना है कि वो डेरिवेटिव की सूरत में आपसे इंक्रीजिंग पूछना चाह रहा है या फंक्शन की सूरत में आपसे इंक्रीजिंग पूछना चाह रहा है, यानी ऑप्शन में डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है या फंक्शन के हवाले से लिखा हुआ है। अगर तो लिखा हुआ फंक्शन के हवाले से तो फिर आपने ये लिखना है कि ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे कि अगर एक नंबर छोटा है दूसरे नंबर से तो उसका फंक्शन भी छोटा होगा दूसरे नंबर के फंक्शन से, यानी एफ अगर आप लगा देंगे तो बीच में साइन सेम रहेगा। लेकिन डिक्रीजिंग में यहाँ पर ऐसा क्या होता है, डिक्रीजिंग में ये होता है कि ये बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। अगर एक नंबर छोटा है दूसरे नंबर से तो छोटे वाले का फंक्शन बड़ा आएगा और बड़े वाले का फंक्शन छोटा आएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन की निशानी है। ठीक है। अच्छा एक फंक्शन को अब इंक्रीजिंग कब कह सकते हैं, जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। एक फंक्शन को अब डिक्रीजिंग कब कह सकते हैं, जब उसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो। इसी तरीके से फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम कब कहाँ होता है, किस वैल्यूज पे होता है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज। तो अगर जो फंक्शन की सूरत में हमसे पूछ रहा है तो ऐसी तमाम वैल्यूज जो बड़ी हो, ऐसी वैल्यू सी कहते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू को, ऐसी वैल्यू जो बड़ी हो एफ ऑफ एक्स से, यानी कि तमाम की तमाम वैल्यूज से, तो वो मैक्सिमम कहलाए। मैक्सिमम असल में होता भी यही है कि एक ऐसा नंबर जो बाकी तमाम नंबरों से बड़ा हो तो उस नंबर को मैक्सिमम कहते हैं। और मिनिमम में अब क्या कहेंगे, एक ऐसा नंबर जो तमाम नंबरों से छोटा हो। एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करता है तमाम नंबर्स को, ऑल पॉइंट्स को, और ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल पॉइंट को, एक ऐसा पॉइंट जो तमाम पॉइंट से छोटा हो तो वो मिनिमम कहलाता है। इसी तरीके से अगर डेरिवेटिव की शक्ल में अब रिलेटिव मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम को करें तो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि इसके साइंस को देखा जाता है कि अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो तो कहा जाता है कि फंक्शन मैक्सिमम है। अगर साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो तो कहा जाता है कि फंक्शन मिनिमम है। अगर डबल डेरिवेटिव की शक्ल में देखा जाए मैक्सिमम या मिनिमम को तो फिर ये होता है कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जहां नेगेटिव होती है वहां पर फंक्शन मैक्सिमम होता है, और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जहां पर पॉजिटिव होती है वहां पर फंक्शन मिनिमम होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, बोर्ड के पेपर में अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप डबल डेरिवेटिव लेंगे, उसको जीरो के इक्वल करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, इसमें सिंगल डेरिवेटिव जीरो होता है। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो भी हो सकता है और इन्फिनिटी भी हो सकता है। अब जरा अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जरा देखते हैं कि ताकि हमें बात की समझ आए कि जो है ना ये पूरा कंसेप्ट कह रहा क्या चाह रहा है। अगर आपने ये एक पूरा पेज अच्छे से याद कर लिया तो इसके एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपसे छूटेंगे नहीं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट we have f dash of x is equal to, f dash of x क्या होता है स्टेशनरी पॉइंट में, हम यहाँ सीख के आए हैं कि स्टेशनरी पॉइंट में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कब होती है, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कब होती है। अब यहां पर हमें कोई वैल्यूज तो नहीं दी हुई, आप डबल डेरिवेटिव लेंगे इस सवाल का ना, कहां गया इसका, आप डबल डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है।
डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब डबल डेरिवेटिव लेके देखते हैं इसका क्या आता है। एफ डैश ऑफ एक्स आएगा 6x और डबल डेरिवेटिव आ जाएगा 6। तो देखिए जी कि कहां पर इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है, यानी कि पॉजिटिव होता है। एक्स की जगह पे क्या नंबर पुट करूं, सारे ही नंबर पुट करने से ये आंसर जो है वो मिनिमम दे रहा है, यानी कि हम डबल डेरिवेटिव वाले से इसका कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते थे कि एक्स की जगह 3 डाल ले तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। मिनिमम में क्या होता है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव ही है। अगर आप 3 डाल दे तो भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डबल डेरिवेटिव पे। 2 डाल दे, 1 डाल दे, 0, यानी कोई रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हम डबल डेरिवेटिव से। तो अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे डेरिवेटिव का टेस्ट देखेंगे। अब यहाँ पर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव से इसको आजमा के देखेंगे, या फंक्शन से ही हम इसे चेक कर लेंगे। फंक्शन से देखें कैसे चेक किया जाता है। फंक्शन से चेक करने का तरीका कि मिनिमम किस पे है। आप सिंपल इस 3 को पुट करें, 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 29। इस पे आंसर आया जी 29। इस पे आंसर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 जमा 2 14। ये 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा जी 5, और 0 पुट करते हैं तो आंसर आता है जी 2। मिनिमम फंक्शन क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो तमाम वैल्यूज से छोटी हो। तो देखिए सबसे ज्यादा छोटी वैल्यूज किस पे सबसे ज्यादा छोटा आंसर आया है, 0 पे 2। तो ये नंबर हमारा जो है वो इस पे मिनिमम होगा फंक्शन। इसी तरीके से f इज इंक्रीजेस। अब यहाँ डेरिवेटिव की सूरत में इंक्रीजिंग का पूछा हुआ है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, ये भी सूरत हाल है, ये भी सूरत हाल है। यहाँ पे डेरिवेटिव की सूरत में पूछा हुआ है तो ये होगा f डैश इज ग्रेटर देन 0, ये ऑप्शन है। f हैज रिलेटिव मैक्सिमा। मैक्सिमम फंक्शन कब होता है, जहां पे उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो। ये 3 सूरत हाल है मैक्सिमम होने की। अब यहां पर कौन से वाली दी हुई है, यहां पर डबल डेरिवेटिव से रिलेटेड दी हुई है, तो ये डबल डेरिवेटिव जहां नेगेटिव हो, ये ऑप्शन करेक्ट। इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी, आप इसे पुट करके देख लें सब में, तो जिसपे सबसे छोटा आंसर है। एफ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये पुट करके देख लें, ये भी ऐसे ही है। व्हाट इज द, ये बताएंगे कहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, कहां पे आंसर सबसे छोटा आएगा। तो हम यहां पे पुट करके देखते हैं, -π पुट करते हैं, साइन का आंसर आएगा 0। 0 से लेकर -π/2 पुट करें तो आंसर आता है -1। 0 से लेकर -1 तक, इसका मतलब साइन की वैल्यू कम होती जा रही है। 0 से शुरू हुई और नेगेटिव वाली साइड पे जाना शुरू होगी, तो ये इंटरवल है। f डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, सॉरी f डैश इज इक्वल टू 0। f हैज अ रिलेटिव मैक्सिमा। मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, जहाँ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो। क्रिटिकल वैल्यू निकाल ले जी। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, जहां पे डेरिवेटिव 0 हो या जहां पे डेरिवेटिव इन्फिनिटी हो। आप देख ले, डेरिवेटिव ले इसका, डेरिवेटिव बनेगा 2x - 1। अब इनमें से वैल्यू पुट करके देख ले किस पे आंसर 0 या इन्फिनिटी आता है। 1/2 आप पुट करेंगे तो 2 2